आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बोकारो में एक खास तरह का गैंग सक्रिय हुआ है जो सोना चांदी के दुकानदारों को टारगेट कर रहा है। पहले गोली चलाता है, फिर धमकी भेजता है और फिर रंगदारी की मांग करता है। इस गैंग ने पुलिस की मुसीबत तो बढ़ाई ही है, सोना चांदी का कारोबार करने वाले दुकानदारों को भी दहशत में डाल दिया है। इस तरह के गैंग ने जिस तरह की करामात किए हैं उसमें प्रिंस खान का भी नाम आ रहा है और कोई मेजर का भी नाम आ रहा है, जिसके धमकी नुमा ऑडियो वायरल हो रहे हैं। और इसी धमकी के साथ अब आम लोगों में भी दहशत का वातावरण बनने लगा है। बोकारो में अचानक सक्रिय हुए एक आपराधिक गिरोह ने जहां सोना चांदी के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को आतंकित कर रखा है, वहीं पुलिस की मुसीबत भी बढ़ा दी है। यह ऐसा गिरोह है जो लगातार सोना चांदी और जेवर के कारोबारियों को टारगेट करता है, गोलियां बरसाता है, दहशत फैलाता है और फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी की मांग करता है। साथ में यह धमकी भी कि रंगदारी नहीं देने पर खोपड़ी खोल देंगे। पिछले 17 मई को फुसरो के मोती अलंकार ज्वेलर्स नामक दुकान पर अपराधियों को से फायरिंग की गई थी। यह फायरिंग एक पेट्रोल पंप के सामने मुख्य सड़क से की गई थी। बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। इस घटना से दुकान का शीशा टूट गया था, लेकिन दुकानदार बाल बाल बच गए थे। तब पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आए। एक वायरल ऑडियो सामने आया जिसमें प्रिंस खान नामक एक कुख्यात रंगदार ने इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए अपनी रंगदारी की मांग की थी और कहा था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो इसी घटना इस सीरीज में होंगी। अभी इस घटना में पुलिस कोई नतीजे पर पहुंच भी नहीं पाई थी कि बेरमो थाना में क्षेत्र में ही ज्ञान ज्वेलर्स पर अपराधियों ने गोली चलाई। गोली दुकान के शीशे में लगी और अपराधकर्मी इस घटना को अंजाम देकर फरार हो जाने में कामयाब रहा। यह दुकान मेघदूत मार्केट में है। अभी इस घटना में पुलिस अपना सिर खपा ही रही थी कि एक धमकी नुमा ऑडियो ने यह बता दिया कि कोयलांचल में अब रंगदारों ने पूरी तरह से अपना पैर पसार लिया है और लगातार फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देकर दहशत का वातावरण कायम कर रहे हैं ताकि रंगदारी का उनका सिक्का चल सके। इसी तरह की एक घटना में 20 लाख की रंगदारी की मांग के साथ डीवीसी बोकारो थर्मल के सेंट्रल मार्केट में स्थित अरविंद ज्वेलर्स को धमका दिया गया और बता दिया गया कि रंगदारी नहीं मिली तो दुकानदार की खोपड़ी खोल दी जाएगी। एक वॉइस रिकॉर्डिंग में मिली धमकी के बाद व्यवसायी दहशत में है। दुकानदार अमित कुमार ने बोकारो थर्मल थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने को मेजर बताते हुए रंगदारों ने जो धमकी भेजी है उसकी ऑडियो क्लिप आप भी सुनिए। जैसे फ़ोन का आवाज़ नहीं आ रहा ना, फ़ोन काटा ना, ऐसे तुम्हारा खोपड़ी भी खोल देंगे। मोती अलंकार तू बच गया, लेकिन तुम नहीं बचेगा। नाम याद रखना, मेजर। स्वाभाविक है ऐसी धमकी भरी कॉल के आने के बाद नींद का हराम हो जाना, परेशानी का बढ़ जाना और अपनी सुरक्षा की चिंता होना। व्यवसायी ने थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई है, सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनको कॉल आया था 8:30 बजे शाम में कि 20 लाख रुपया देगा, नहीं तो गोली चलेगा। जिस तरह से मोती अलंकार खुसरो में चला, उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर व्हाट्सएप पे मैसेज, वॉइस मैसेज आया कि खोपड़ी खोल देंगे, है ना, और मोती अलंकार तो बच गए, तुम नहीं बचेगा। उसके बाद थाना को हम लिखित FIR दिए, आवेदन, उस पर FIR दर्ज हुआ। उस पर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी पिछले महीने फुसरो की एक जेवर दुकान पर गोली चलाने की घटना के बाद उसकी जिम्मेवारी प्रिंस खान द्वारा लेने पर पुलिस एक्शन में आई थी और लोगों ने सड़क जाम किया था और पुलिस ने भरोसा दिया था कि 48 घंटे में अपराधी गिरफ्तार होंगे। पर अपराधी की गिरफ्तार होने की बात तो दूर रही, अपराधियों ने एक बार फिर एक दूसरी जेवर दुकान को टारगेट किया, फायरिंग कर दहशत फैला दी। अभी बोकारो पुलिस इस मामले में अपना सिर धुन ही रही थी कि अपराधियों ने बोकारो थर्मल के सेंट्रल मार्केट स्थित एक दुकानदार को धमकी भेजकर 20 लाख की रंगदारी मांग दी और फिर नहीं मिलने पर रंगदारी मांगने वाले मेजर ने बता दिया कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। अपराधियों की वारदात के बाद दहशत का वातावरण बनने लगा है और व्यवसायी संघ ने पुलिस से तत्काल एक्शन लेने का अनुरोध किया है। यह भी बता दिया गया है कि अगर पुलिस ने अपराधी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो फिर आंदोलन ही एक रास्ता होगा। हाल जो अरविंद ज्वेलर्स में ये धमकी भरा मैसेज आया मोबाइल के द्वारा, फिरौती मांगा गया है, ये बहुत ही अमानवीय है। इस तरह की घटना यहाँ नहीं हो, इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। यदि नहीं संतोषजनक कार्रवाई होती है तो हम लोग व्यवसायिक संघ इसके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन ये सब कर सकते हैं। तो मांग करते हैं यथाशीघ्र उद्भेदन किया जाए इस मामले को और अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। इस घटना के बाद से बेरमो में जहां जेवर दुकानदार दहशत में है, वहीं आम जनमानस भी अपराधियों की धमक से चिंता में है। बेरमो का इलाका अभी तक इस तरह के अपराध से अछूता था, लेकिन अब इस तरह के कुख्यात अपराधियों की बेरमो में बढ़ती दिलचस्पी ने यहाँ के शांतिप्रिय नागरिकों को, व्यवसायियों को
और अन्य लोगों की नींद उड़ा दी है और साथ ही पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी है। बोकारो थर्मल से राजेश कुमार के साथ उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।